हेलो स्टूडेंट्स, इनर प्रोडक्ट स्पेसिस का 12th लेक्चर, 12th वीडियो। आर्थो नॉर्मेलिटी चल रहा है। आर्थो नॉर्मेलिटी का तीसरा वीडियो है। इसमें हम आपको एक एग्जाम्पल न्यूमेरिकल बता रहे हैं और एक एग्जाम्पल थ्योरेटिकल बताएंगे, थोड़ा और विषय को एलिबोरेट करने के लिए, ताकि आप बेहतर समझ लें। ये एग्जाम्पल थोड़ा लीक से हटके है, इसमें इंटीग्रल वगैरह इन्वॉल्व है, इसलिए इसको बता देना मुनासिब समझते हैं। लेट पी टू एफ, याद है ना, पी एन एफ लीनियर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री एट मोस्ट एन, तो एन की जगह 2 लिया हुआ है। लेट पी टू एफ बी द लीनियर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स इन टी, पॉलिनोमियल्स इन एक्स न लेकर के पॉलिनोमियल्स इन टी लिया हुआ है, ऑफ डिग्री एट मोस्ट 2, अधिक से अधिक डिग्री 2 हो, यानी डिग्री 2, डिग्री 1, डिग्री 0 के पॉलिनोमियल्स होंगे P2 में। इन दिस लीनियर स्पेस इनर प्रोडक्ट इज डिफाइंड बाय इनर प्रोडक्ट P ऑफ T, Q ऑफ T, पॉलिनोमियल ऑफ T, पॉलिनोमियल ऑफ T, ये दोनों एलिमेंट है P2F के। इनर प्रोडक्ट ऑफ P ऑफ T, Q ऑफ T इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 P ऑफ T, Q ऑफ T conjugate dt। टू फाइंड द ऑर्थोनॉर्मल बेसिस फ्रॉम द स्टैंडर्ड बेसिस, तो स्टैंडर्ड बेसिस से ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाना है आपको ग्राम स्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस की मदद से। ग्राम स्मिट ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस जिस जिस स्टेप्स को अलाउ करता है वही वही स्टेप आप करते चलिए और आसानी से बन जाएगा। इंटीग्रल देख करके आप भड़किए मत। तो शुरू करते हैं, पहले स्टैंडर्ड बेसिस ले लें हम लोग। स्टैंडर्ड बेसिस फॉर लीनियर स्पेस P2 ओवर F इज S इक्वल टू B इक्वल टू कुछ भी कहते हैं, B इक्वल टू करली ब्रैकेट 1 होगा, T होगा, T स्क्वायर होगा। एटमोस्ट डिग्री 2 तक के पॉलिनोमियल्स हैं इसमें, तो यही स्टैंडर्ड बेसिस होगा। इसको हम नॉमेनक्लेचर कर दें, इसे हम मान लें अल्फ़ा 1, इसे हम मान लें अल्फ़ा 2, इसे हम मान लें अल्फ़ा 3, या इसको ऐसे लिख दें, दैट इज करली ब्रैकेट अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3, फुल स्टॉप। अब शुरू करिए कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस याद है ना आपको? स्टार्ट कैसे किए थे आप? पहले वेक्टर से। पहले हम गामा 1 अल्फा 1 लिखेंगे। अल्फा 1 का जैसे गामा 1 इक्वल टू अल्फा 1 अपॉन नॉर्म अल्फा 1, तो नॉर्म अल्फा 1 पहले निकाल लो। तो नॉर्म अल्फा 1 होल स्क्वायर इक्वल टू इनर प्रोडक्ट अल्फा 1 अल्फा 1। अल्फा 1 किसको आपने कहा है? 1 को, तो ये हो गया इनर प्रोडक्ट 1 1, है ना। अब डेफिनेशन क्या था? इंटीग्रल 0 to 1, ये है P, ये है Q, तो यहाँ होगा P इंटू Q का कंजुगेट, यानी 1 इंटू 1 का कंजुगेट dt। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 dt इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज दैट नॉर्म अल्फा 1 इज इक्वल टू 1। बीटा 1 से शुरू किए थे, नॉट गामा 1। लेट बीटा 1 इज इक्वल टू अल्फा 1 अपॉन नॉर्म अल्फा 1 इक्वल टू 1। अल्फा 1 1 है और इसका नॉर्म भी 1 आया है। वी टेक गामा 2 से शुरू करते थे। गामा, ये जो गामा सिंबल है, गामा 2 से एंट्री लेता है। वी टेक गामा 2 इक्वल टू, याद है, अल्फा 2 माइनस इनर प्रोडक्ट अल्फा 2 बीटा 1 इंटू बीटा 1, ये इक्वल्स टू अल्फा 2 यानी कि T माइनस इनर प्रोडक्ट T कामा बीटा 1 यानी कि 1 इंटू बीटा 1 1 इक्वल टू T माइनस इंटीग्रल 0 to 1, ये P है या Q है, तो P इंटू Q का कंजुगेट, यानी T इंटू 1 का कंजुगेट dt इक्वल टू T माइनस इंटीग्रल 0 to 1 T dt
इक्वल्स टू टी माइनस 1/2, ठीक है ना। गामा 2 की मदद से हम लोग बीटा 2 बनाएंगे। गामा 2 के नॉर्म की जरूरत पड़ेगी, उससे पहले निकाल लें। नाउ नॉर्म गामा 2 होल स्क्वायर इक्वल टू इनर प्रोडक्ट गामा 2 इक्वल टू इनर प्रोडक्ट गामा 2 माने यही t माइनस 1/2 t माइनस 1/2 इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 t माइनस 1/2 इंटू t माइनस 1/2 होल बार dt इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 t माइनस 1/2 होल स्क्वायर dt। इसका इंटीग्रल सीधा सीधा हो जाएगा 1/3 t माइनस 1/2 होल क्यूब t माइनस 1/2 होल क्यूब बाई 3। इसकी लिमिट 0 to 1 इक्वल्स टू 1/3 ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट, पहले t की जगह 1 रखिए तो 1 माइनस 1/2 होल क्यूब माइनस t की जगह 0 रखिए तो माइनस 1/2 होल क्यूब इक्वल टू 1/3 इंटू 1/8 प्लस 1/8 इक्वल टू 1/3 इंटू 1/4 इक्वल्स टू 1/12, ठीक है। ये नॉर्म गामा 2 होल स्क्वायर है। देयरफॉर नॉर्म गामा 2 इज इक्वल टू 1/2√3, ठीक है ना। लेट बीटा 2 इक्वल टू गामा 2 अपॉन नॉर्म गामा 2। अब गामा 2 में इससे डिवाइड करना नहीं, उल्टे से गुणा कर देना, तो हो जाएगा 2√3 इंटू गामा 2 t माइनस हाफ। दो स्टेप हम लोग कर लेगा। बीटा 1 का निर्माण हो गया, बीटा 2 का निर्माण हो गया। अब आइए बीटा 3 की ओर बढ़े। मिटाते हैं। ऐसे ही गामा 3 भी निकालना है। अब जाहिर सी बात है थोड़ा सा कैलकुलेशन हेवी हो जाएगा इस स्टेप पर आकर के। वी टेक गामा 3 इक्वल टू अल्फा 3 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा 3 बीटा 1 इंटू बीटा 1 माइनस इनर प्रोडक्ट अल्फा 3 बीटा 2 इंटू बीटा 2। थोड़ा यहाँ बगल में हम लोग लिख लें कि शायद बीटा 1 तो आया था 1 ना, और बीटा 2 इक्वल टू 2√3 इंटू टी माइनस हाफ, इसे भी याद रखना है। implies that gamma 3 is equal to अल्फा 3 माइनस बीटा 1 1 है, तो पहले सिंप्लीफाई कर लें। अल्फा 3 1 और इंटू 1 माइनस अल्फा 3 और बीटा 2 तो भारी है, उसमें क्या करना है, इसको ऐसे लिख दो भाई। इक्वल टू अल्फा 3 माने टी स्क्वायर, अल्फा 3 गामा 3 की शुरुआत, अल्फा 3 माने टी स्क्वायर माइनस इनर प्रोडक्ट टी स्क्वायर कामा 1 माइनस इनर प्रोडक्ट टी स्क्वायर कामा बीटा 2 लिखिए 2√3 इंटू टी माइनस हाफ, ऐसा इंटू बीटा 2 2√3 ब्रैकेट में टी माइनस हाफ। बहुत ध्यान से इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस इनर प्रोडक्ट टी स्क्वायर कामा 1 माइनस 2√3 इंटू टी माइनस 1/2। ये क्वांटिटी है, पूरा अलग कर लिए, ये इनर प्रोडक्ट है, इसको किनारे लिख दिए ताकि कोई गलती ना होने पाए। टी स्क्वायर कामा 2√3 इंटू टी माइनस 1/2 ये रहा।
अब इनर प्रोडक्ट का जो डेफिनेशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग इसको लिखिए, टी स्क्वायर माइनस इंटीग्रल 0 to 1, पहला इंटू दूसरे का कॉन्जुगेट टी स्क्वायर इंटू 1 कॉन्जुगेट डी टी, माइनस 2√3 इंटू टी माइनस हाफ, इंटीग्रल 0 to 1 पहला टी स्क्वायर इंटू दूसरे का कॉन्जुगेट 2√3 इंटू टी माइनस 1/2 का कॉन्जुगेट और डी टी। अब रियल क्वांटिटी का कॉन्जुगेट फिर वही होगा, इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस इंटीग्रल 0 to 1 टी स्क्वायर डी टी। ये 2√3 भी बाहर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 12 इंटू टी माइनस हाफ इंटीग्रल 0 to 1, अब अंदर हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर बाई 2 डी टी। ये रहा, ठीक समझ में आ रहा है? देख लीजिए बढ़िया ध्यान से। चलिए आगे बढ़िए। तो हम लोग क्या निकाल रहे थे, गामा 3 इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस, ये आएगा टी क्यूब बाई 3, लिमिट लेंगे तो 1/3, टी स्क्वायर माइनस 1/3 माइनस 12 इंटू टी माइनस हाफ इंटू बड़ा ब्रैकेट इंटीग्रल टी टू द पावर 4/4 माइनस टी टू द पावर 3/6 लिमिट 0 to 1 इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 1/3 माइनस 12 इंटू टी माइनस हाफ, 0 से कुछ देगा नहीं, सिर्फ 1 से आएगा, कितना आएगा 1/4 माइनस 1/6, ये रहा, इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 1/3 माइनस 12 इंटू टी माइनस 1/2 इंटू एलसीएम हो जाएगा 12, 3 माइनस 2 1/12 ना, ये 1/12 आ रहा है, इस 12 से कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 1/3 माइनस ब्रैकेट में टी माइनस 1/2 इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1/2 माइनस 1/3 इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1/6। ये गामा 3 नहीं निकला, ये हाँ गामा 3 तो निकला, ठीक। असल में बोर्ड में मिटा देने से दिखता नहीं पीछे स्टेप क्या चल रहा था, इसीलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं। अब हम निकालेंगे इसका नॉर्म गामा 3 होल स्क्वायर इक्वल टू इनर प्रोडक्ट गामा 3 इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1/6 कामा टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1/6 इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 पहला टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1/6 इंटू दूसरे का कंजुगेट टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1/6 होल कंजुगेट डी टी, चूँकि ये रियल क्वांटिटी इसका कंजुगेट यही होगा, इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1/6 होल स्क्वायर डी टी इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 टी टू द पावर 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1/36 माइनस 2t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर बाई 6 माइनस 2t/6 dt इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 to 1 ब्रैकेट
सबसे बड़ी पावर t⁴, फिर उससे छोटी पावर -2t³ और फिर t² के 2 है ना, एक ये है एक ये है, एक ये है और एक ये है, ये है 1/3, कितना हो जाएगा 4/3 प्लस 4/3 इंटू t², और फिर t वाला सिर्फ एक है -t/3 और प्लस 1/36 dt इक्वल्स टू, इंटीग्रेट करिए, t⁵/5 माइनस 2t⁴/4 प्लस 4/3 इंटू t³ माइनस t²/6 और प्लस t/36, 0 to 1, 0 से कुछ मिलना नहीं है, इक्वल्स टू 1/5 माइनस 1/4, सॉरी 1/2 हो जाएगा, और प्लस 4/9 माइनस 1/6 प्लस 1/36 इक्वल्स टू -3/10, इन दोनों का हिसाब हो, प्लस 4/9 माइनस 5/36, इन दोनों का हिसाब अलग कर दिए। अब देखो ये 9 चौके 36, तो हो जाएगा -3/10 प्लस 11/36, ये रहा। एलसीएम आएगा 180, 180 माइनस 54 और प्लस 55 इक्वल्स टू 1/180, बिल्कुल ठीक। ये नॉर्म γ3 होल स्क्वायर है, इसलिए γ3 का नॉर्म, बस अब 1-2 स्टेप का काम बचा ही है। Therefore, norm γ3 is equal to 1/3√20, है ना, 3 तरीके 9 दूनी 18। Let β3 इक्वल टू γ3/नॉर्म γ3, इससे भाग देने का मतलब उल्टे से गुणा करना, तो हो जाएगा 3√20 इंटू γ3 इक्वल टू 3√20 इंटू γ3 की वैल्यू कहाँ है, γ3 से पहले हम लोग निकाले थे, ये है तो है, ये γ3 है, ये γ3, ये है t² माइनस t प्लस 1/6, हो गया, काम कंप्लीट हो गया। फाइनली हम लोग अब लिख दें, thus the required orthonormal basis, thus the required orthonormal basis for P2F is curly bracket β1, β2, β3, where β1 is equal to 1, β2 equal to 2√3 into t minus 1/2 and β3 is equal to 3√20 into t² माइनस t प्लस 1/6। तो इस क्वेश्चन को हमने इसीलिए करा दिया क्योंकि इसमें इंटीग्रल लगा था, बच्चे थोड़ा भड़क जाते हैं इस तरीके से, लेकिन आप इसको करने के बाद अब आपको लगा होगा कि ऐसा कुछ खास तो नहीं था इसमें,
कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस वो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम थ्योरेटिकल उठाएंगे। ठीक, मिटाते हैं। एग्जाम्पल थ्योरेटिकल। Let W be a finite dimensional proper subspace, proper subspace of an inner product space VF. Let alpha belongs to V and alpha does not belong to W. Then there exists an element beta belonging to W such that alpha minus beta is orthogonal to W. ऐसा पढ़िए, थोड़ा पढ़ने में आपको अटपटा लगेगा। W फाइनाइट डायमेंशनल प्रॉपर सब स्पेस है, यानी W V के बराबर नहीं होगा। प्रॉपर सब स्पेस है तो प्रॉपर सबसेट भी होगा। एक एलिमेंट हमने ऐसा लिया जो V में हो लेकिन W में ना हो, V में हो लेकिन W में ना हो। ये रहा अल्फा। अल्फा बिलोंग्स टू V बट अल्फा डजंट बिलोंग टू W। तो हमको ये बताना है कि W में एक ऐसा एलिमेंट बीटा एग्जिस्ट करेगा ताकि अल्फा माइनस बीटा इज ऑर्थोगोनल टू W, अल्फा माइनस बीटा इज ऑर्थोगोनल टू ईच एलिमेंट ऑफ W। बीटा नाम का कोई एलिमेंट, बीटा एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसको बीटा कह दिया गया है। तो ये जो एग्जिस्ट करने वाली बात होती है बड़ी खतरनाक होती है बिगिनर्स के लिए, जो इस विद्या को पहली बार पढ़ रहे होते हैं उनके लिए थोड़ी सी ये खतरनाक चीज़ होती है। एग्जिस्ट कराना है। हम लोग चूंकि अब उस्ताद हो गए हैं, आदत पड़ गई है, आइडिया लग जाता है, लेकिन जो बिगिनर्स है उनको आइडिया जहाँ भी देखो आप फील करना, जिस भी थ्योरम में लिखा रहेगा देयर एग्जिस्ट ऐसा वैसा, तो वहाँ आपको परेशानी होगी प्रूफ पढ़ने में। तो अब हमारी सलाह ये है कि आप उसमें परेशान मत होया करिए। आपको बताना है कि ऐसा कोई एलिमेंट होगा, अब ऐसा कोई एलिमेंट होगा, वो एलिमेंट तुम कहाँ खोजने जाओगे? तुम्हें सब्जेक्ट नॉलेज अभी कम है, तो उन्हें आपको जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें ध्यान में रखना पड़ेगा, याद ही रखना पड़ेगा। अब क्या करोगे? अब विद्या है तो पढ़नी पड़ेगी। एग्जिस्टेंस जहां भी होता है वो थोड़ा सा दिक्कत शुदा होता है। इसका देखें आप सोल्यूशन। लेट कैपिटल S इक्वल टू करली ब्रैकेट अल्फा 1 अल्फा 2 सो ऑन अल्फा m be an orthonormal basis of W, be an orthonormal basis of W so that फाइनाइट बेसिस लिया है ना हमने, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स बेसिस में लिया है, क्योंकि ये लिखा हुआ है W फाइनाइट डायमेंशनल है। सो दैट डायमेंशन W इक्वल टू M, जो कि लेस देन डायमेंशन V होगा। आप जानते हैं कि डायमेंशन W लेस देन और इक्वल टू डायमेंशन V। इक्वलिटी तब लगेगी W बराबर V होगा तब। तो चूंकि W प्रॉपरली इंक्लूडेड है V में, इसलिए यहां पे हम इक्वलिटी नहीं लगा रहे। अब ऑर्थोनॉर्मल बेसिस किस अधिकार से आप ले लिए, क्यों ले लिए? क्यों ले लिए का जवाब यह है कि हमको कुछ सिद्ध करना है, इसलिए ले लिए। ले सकते हैं क्या? हाँ, बाई ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस हम जानते हैं कि किसी भी फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर स्पेस के लिए ऑर्थोनॉर्मल बेसिस एग्जिस्ट करता है। तो अगर W फाइनाइट डायमेंशनल है
तो उसके लिए ऑर्थोनॉर्मल बेसिस एग्जिस्ट करता है, तो हमने ले लिया भाई। अब ये देखो बीटा हम लेने जा रहे हैं। लेट अस कंसीडर द वेक्टर जिसे हम बीटा से डिनोट कर दे रहे हैं। वो कौन वेक्टर है? सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to m, इनर प्रोडक्ट अल्फा अल्फा आई इंटू अल्फा आई। अब ये आपको याद रखना पड़ेगा, यही वो बीटा है जिसके लिए अल्फा माइनस बीटा विल बी ऑर्थोगोनल टू डब्ल्यू। अल्फा कहां से आ गया? ये दिया हुआ है। अल्फा का क्या स्वभाव दिया हुआ है कि अल्फा वी में तो है लेकिन डब्ल्यू में नहीं, इस फिगर में हमने दिखा रखा है। देन बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। पहले तो आप इस पर विचार कर लें। ये बीटा लीनियर कॉम्बिनेशन है ना। देखो ये इनर प्रोडक्ट स्केलर होता है, तो स्केलर इंटू वेक्टर लिखा हुआ है। अल्फा अल्फा 1 इंटू अल्फा 1 प्लस अल्फा अल्फा 2 इंटू अल्फा 2 प्लस सो ऑन प्लस अल्फा अल्फा एम इंटू अल्फा एम, यानी इन वेक्टर्स का एलसी है। डब्ल्यू के बेसिस के वेक्टर्स का एलसी किस में होगा? डब्ल्यू में होगा, तो इसलिए हमने लिख दिया बीटा बिलोंग्स टू डब्ल्यू। वी हैव टू प्रूव दैट अल्फा माइनस बीटा इज ऑर्थोगोनल टू डब्ल्यू। फॉर दिस वी शैल प्रूव दैट alpha minus beta is orthogonal to each vector of W. अल्फा माइनस बीटा इज ऑर्थोगोनल टू ईच वेक्टर ऑफ W दिखाने के लिए क्या करोगे आप? W का आर्बिट्रेरी एलिमेंट लो और दिखा दो कि अल्फा माइनस बीटा उसके ऑर्थोगोनल है। बात को आगे बढ़ाइए। लेट गामा बी एनी एलिमेंट ऑफ W, then gamma has an expression like gamma equal to a1 alpha 1 plus a2 alpha 2 plus so on प्लस ए एन अल्फा एन। आप जानते हैं कि वेक्टर स्पेस का हर एलिमेंट बेसिस के एलिमेंट्स का यूनिक एलसी होता है। तो हमने एलसी के रूप में लिख दिया। नाउ इनर प्रोडक्ट गामा अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू इनर प्रोडक्ट गामा अल्फा माइनस इनर प्रोडक्ट गामा बीटा बाई कंजुगेट लीनियरिटी इक्वल्स टू, इसे हम सिग्मा में डाल दें, इक्वल टू सिग्मा ए जे अल्फा जे, जे वेरीज फ्रॉम 1 to n, सॉरी 1 to m, m है भैया, गलती हो गई, m m। बेसिस में हमने m एलिमेंट्स लिया था ना, इसे लिखे सिग्मा j वेरीज फ्रॉम 1 to m ए जे अल्फा जे कामा अल्फा माइनस इनर प्रोडक्ट सिग्मा j वेरीज फ्रॉम 1 to m ए जे अल्फा जे कामा बीटा। बस बात को आगे बढ़ाते चलिए। इक्वल्स टू लीनियरिटी यहां पे लगाएं,
सिग्मा जे वेरीज फ्रॉम 1 to m, ए जे बाहर हो गया, इनर प्रोडक्ट अल्फा जे कामा अल्फा माइनस सिग्मा जे वेरीज फ्रॉम 1 to m, ए जे बाहर हो गया, इनर प्रोडक्ट अल्फा जे कामा बीटा इक्वल्स टू सिग्मा जे वेरीज फ्रॉम 1 to m, ए जे इंटू अल्फा जे अल्फा माइनस सिग्मा जे वेरीज फ्रॉम 1 to m, ए जे अल्फा जे कामा बीटा की वैल्यू कहीं आप लिखे थे, बीटा की वैल्यू आप कहीं लिखे थे ना, बीटा किसको लिए थे वही यहाँ लिख दो, वो था सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to m, इनर प्रोडक्ट अल्फा अल्फा आई इंटू अल्फा आई, यही था। इंप्लाइज दैट ये वैल्यू निकल रही थी गामा अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू सिग्मा जे वेरीज फ्रॉम 1 to m, ए जे इंटू इनर प्रोडक्ट अल्फा जे अल्फा माइनस सिग्मा जे वेरीज फ्रॉम 1 to m, ए जे, और यहाँ कंजुगेट लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगा सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to m, अल्फा अल्फा आई बार अल्फा जे अल्फा आई, अल्फा जे अल्फा आई, ये हो गया इक्वल्स टू सिग्मा जे वेरीज फ्रॉम 1 to m, ए जे अल्फा जे अल्फा माइनस सिग्मा जे वेरीज फ्रॉम 1 to m। देखो ये सिग्मा आई को प्रभावित कर रहा है, इसलिए ए जे इस सिग्मा के लिए इनवेरिएंट है, लिहाजा इस सिग्मा के बाहर रहे ए जे या अंदर रहे ए जे, तो अंदर कर दे रहे सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 to m, ए जे अल्फा अल्फा आई बार को हम लिख दे रहे हैं अल्फा आई अल्फा, इसे हम लिख दे रहे हैं क्रोनेकर डेल्टा जे आई, ठीक है ना। और जो सेट दिया हुआ है, नहीं जो बेसिस लिए थे उसका कोई नोटेशन दिए थे एस, तो यहाँ पे लॉजिक लिख दीजिए सिंस एस इज ऑर्थोनॉर्मल बेसिस लिए थे हम, तो मैंने कहा था ना क्यों ऑर्थोनॉर्मल लिए, क्योंकि हमें कुछ प्रूव करना है। ऑर्थोनॉर्मल हम ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हैं, क्योंकि ग्राम स्मिथ ऑर्थोगोनलाइजेशन प्रोसेस ये कहता है फाइनाइट डायमेंशनल लीनियर स्पेस के लिए ऑर्थोनॉर्मल बेसिस जरूर एग्जिस्ट करेगा। इक्वल्स टू सिग्मा जे वेरीज फ्रॉम 1 to m, ए जे इनर प्रोडक्ट अल्फा जे अल्फा माइनस, अब देखो जे को वेरी करा लो, क्यों जे के रूप में लाना है तो आई को वेरी कराओ, ठीक है ना। आई बराबर 1, आई बराबर 2, आई बराबर 3, क्योंकि आई भी वेरी कर रहा है, जे भी वेरी कर रहा है, वेरिएशन सेम है। तो जब आई जे के बराबर जहाँ पर होगा वही बचेगा, तो ये बचेगा सिग्मा जे वेरीज फ्रॉम 1 to m, आई को जे के बराबर करना है तो ए जे, आई को जे कर दो तो हो जाएगा अल्फा जे अल्फा, ये तो ये और ये सेम आ गया ना, इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज दैट अल्फा माइनस बीटा इज ऑर्थोगोनल टू गामा, या देयरफॉर करके लिखिए, देयरफॉर फॉर ऑल गामा बिलोंगिंग टू W, एंड दिस इंप्लाइज दैट अल्फा माइनस बीटा इज ऑर्थोगोनल टू द सेट W। ये था इसका प्रूफ। वीडियो को लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। इसके बाद बातचीत हम जारी रखेंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपको हम प्रोजेक्शन थ्योरम पढ़ाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होता है। थैंक यू वेरी मच।